पार्लियामेंटेरियन ने इस तमाम तर तारीख और इस तमाम तर माजी में, इस तमाम तर कानूनी चाराजोइयों में इस नुक्ते को कभी देखा है कि हमने इस कानून साजी के तहत पाकिस्तान के हर फर्द को, पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम करार दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं, चंद घंटे बाकी हैं, हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार है। हुकूमती सतह पर जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखने में आ रहे हैं। मुल्क की सालमियत और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भी बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका दहशत गर्दी के तदारुक के लिए एक पेज पर हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने पर इत्तफाक किया गया है। गुज़श्ता रोज़ अमरीका की जानिब से भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीमों को भी आलमी दहशतगर्द करार दिया गया और उन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिस पर दहशतगर्दों के सरपरस्त के भारत में सफ़े मातम बिछी है। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल को भी कसरत राय से मंजूर किया गया। ये बिल 3 साल के लिए नाफिज होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ये कह रहे हैं कि 2012 वाले हालात दोबारा इस मुल्क में हैं। एक माह में 4 मेजर शहीद हुए हैं। फोर्सेस की मदद के लिए कानून में तब्दीली नागुज़ीर है, मगर अपोजिशन ने इस तरमीमी बिल की मुखालफत की है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ऐसे कवानीन माजी में भी बनाए गए और इस बिल के तहत पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम बना दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी बिल की मुखालफत की है और उन्होंने ये कहा कि बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ये भी कहते हैं कि कोई भी कानून बुनियादी हुकूक के मुतसादम नहीं हो सकता। इसी से मुतल्लिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, खालिद कयूम साहब और शाहिद हमीद साहब। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। चूँकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अब जिस तरह से पाकिस्तान और अमरीका एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, अब हमारे सियासतदान कब एक पेज पर आएंगे दहशतगर्दी के इस तदारक के लिए? क्योंकि कोई ना कोई फिर जब एक बिल है और अपोजिशन उस पर एतराज़ कर देती है, अगर माजी में भी देखा जाए तो इसी तरह से ऐसे बिल पर ख़ास तौर पर फिर वो उनकी अप्रूवल भी नहीं हो सकती अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जो हुकूमत बिल पास कराना चाहे वो करा भी लेती है। लेकिन जब आप स्टेट की फेवर के लिए बात होती है, लोगों की फेवर के लिए बात होती है, तो उसमें ये अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो ये क्लैश है ये कब ख़त्म होगा? सूरत कुछ इस तरह है कि दहशतगर्दी तो कोई भी इंसान नहीं चाहता ना, चाहे हुकूमत हो या हुकूमत का मुखालिफ हो, अपोजिशन हो। मगर हमारे यहाँ बहुत सारी दहशतगर्दी को जो है वो सियासत के साथ जोड़ के जो है ना वो देखा जाता है, और जो सियासी सूरत हाल है उसके असरात भी जो हैं वो किसी न किसी सतह पे जो है वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में जो है वो आते हैं या लाए जाते हैं। अब जो इस मुल्क में जो तनाव है, जो कशीदगी है इलाकाई सतहों पे, उस तनाव और कशीदगी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उस तनाव कशीदगी के जहाँ बहुत सारे जो है वो दीगर असबाब हैं, एक बड़ा सबब जो है वो एक सियासी सबब भी है, जो सियासी बेचैनी भी है, जो उस तनाव कशीदगी का जो है वो सबब बनता है। अच्छा, फिर वो तनाव कशीदगी जो है ना उसकी कई शाखें निकलती हैं। एक शाख तो वो निकलती है जो तनाव कशीदगी के बारे में जो है वो पुरअमन जद्दोजहद करते हैं, पुरअमन अंदाज में जो है आवाज़ उठाते हैं, और दूसरा इसी एक शाख ऐसी भी निकलती है जो दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करती है। अच्छा, वो दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार कर रही हो या पुरअमन जद्दोजहद और सियासी जद्दोजहद का इख्तियार कर रही हो, पीछे जो उसकी जो बुनियाद है वो सियासत से जुड़ी हुई है। अच्छा, वो जब उसका इम्पैक्ट आता है, उसके असरात आते हैं, तो वो सियासतदानों के ऊपर पड़ते हैं, उनकी जो है वो सियासत के ऊपर पड़ते हैं। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो सियासत है उसमें अब सियासी जमातें पाकिस्तान में नेशनल लेवल की बहुत कम रह गई हैं। माँ से भाई अगर आप तहरीक इंसाफ की बात करें, इस्लामी की बात करें, तो या एक शायद जमात कोई और हो, वो जमात तो ऐसी है जिनको आप कह सकते हैं नेशनल लेवल की जमातें हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो इलाकाई हद तक महदूद हो गई हैं। मुस्लिम लीग की आप उठा लें, आप पीपल्स पार्टी को उठा लें, आप MKM को उठा लें, आप JUI को उठा लें, इस तरह दीगर जमातों को आप उठा लें, वो उनकी जो अगरचे उनके साथ कौमी सियासत का लेबल लगा हुआ है, लेकिन बुनियादी तौर पे वो अपने अपने इलाकों की अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की सियासत कर रही हैं। वहाँ की जो सूरत हाल है, चाहे वो सियासी सूरत हाल है या अमन अमान की सूरत हाल है, वो उनकी सियासत पे जो है बिलावास्ता और बिलवास्ता जो है वसंदाज होती है। इसलिए वो सारे मामले को जब दहशतगर्दी के खात्मे की बात होती है तो इसको वो दीगर तराजुर में देखते हैं। दहशतगर्दी के साथ तो देखते ही देखते हैं, लेकिन
इसको अपने सियासी तनाजुर में भी देखते हैं कि अगर इस तरह की जो ऑपरेशन होगा उनकी आबादियों में, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जब ऑपरेशन होगा तो वो उनका इम्पैक्ट उनकी सियासत के ऊपर भी आएगा। तो ये एक बहुत एक हुमागीर किस्म का जो है ना सवाल है कि हम दहशतगर्दी को दहशतगर्दी समझें और हम सियासत को सियासत समझें। सियासत को दहशतगर्दी को किस तरह अलग करना है, ये इतना आसान बात नहीं है। तो बुनियादी बात यह है कि जो असबाब हैं, जो एक तो हमें दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहिए, जो उन्होंने हथियार उठाए हुए उनके कोई मुफाहमत नहीं होनी चाहिए, उनको सख्ती से कुचलना चाहिए। लेकिन इसके साथ उन असबाब पे भी गौर करना नागुज़ीर है जो जहाँ से दहशतगर्द पनप रहे। पाकिस्तान में तो दो तरह की दहशतगर्दी, एक दहशतगर्दी तो वो है जिसको पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें बाहर से ऑपरेट करती हैं, उस पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, उस पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बेरहमी और सफाकी के साथ जो है उस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो है वो आप हिकमत अमली बनाएं और हिकमत अमली पे आप काम करें। लेकिन जो दहशतगर्दी जो हालात के जबर से लोग जो है, हमारे जराइम पेशा अफराद को भी जो है वो दहशतगर्दी के जो है वो जुमरे में डाल दिया जाता है, मामूली नौइयत के बलवे को भी जो है आप दहशतगर्दी के जुमरे डाल दिया जाता है, उससे फिर लोगों में भी बेचैनी पैदा होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे कराची के अंदर अभी एक ट्रैफिक हादसा हुआ। उस ट्रैफिक हादसे में जो है वहाँ के लोगों ने जो है वो मुश्तैल होके जो है वो 7 जो है डंपर्स को जो है ना वो आग लगा दी। अब जो गिरफ्तारियां हुई उन पे इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है आपने मुकदमा दर्ज कर दिए। ये नाइंसाफी है। वो बच्चे दहशतगर्द तो नहीं थे, बस जलाओ घेराव किया था। रियासत का काम, हुकूमत का काम अपने लोगों को दहशतगर्द तो बनाना नहीं है जबरदस्ती का। उनके अगर किसी से गलती हो रही है, वो गलती की नौइयत बहुत छोटी है तो उसकी इस्लाह करना है। आपको उनकी इस्लाह करनी थी तो आप जराइम जलाओ घेराव बलवा इसके तहत जो मुकदमा दर्ज कर देते, उनकी तंबी कर देते। लेकिन आपने एकदम उठा के जो है उनको इंतसाद दहशतगर्दी एक्ट लगा के जो है आपने उनके खिलाफ मुकदमात कर दिए। वो दहशतगर्द थे बच्चे जिनके खिलाफ आप इस इंतहा पे जाके आपने जो है मुकदमात कर दिए। जिसने गाड़ी को जिसने 2 बच्चों की जान ली, जिस ड्राइवर ने, उसके खिलाफ तो एक मामूली नौइयत की FIR कटती है, वो तो कल जमानत पे बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके रिएक्शन पे जो लोग मुश्तैल हुए उनको आपने दहशतगर्दी के जुमरे में खड़ा कर दिया। ये इससे नाइंसाफी फैलती है, इससे जो है ना बेचैनी फैलती है, इससे जो है वो इस्तराबी कैफियत फैलती है। तो हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि हर आदमी जिसके अंदर गुस्सा है, जिसके अंदर जो है वो उसके जहन में इंतशार है, वो उसका इजहार भी करता है किसी न किसी शक्ल में, तो वो दहशतगर्द नहीं है। उसको हमने समझाना है, उसको हमने अपने गले लगाना है, उसको हमने इस राह से बचाना है, उसको धक्का देके हमने दहशतगर्द नहीं बना देना। आज जो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की कुव्वतें करनी है, आप उनको पूरी कुव्वत से ढूंढें, पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा होगा। ये एक मिसाल मैंने आपको दी है कराची के हवाले से, इसको भी देखिए संजीदगी से देखने की जरूरत है। वो मोहल्ले के छोटे बच्चे थे, उनको आपने लगा के उनका मुस्तकबिल हमेशा हमेशा के लिए जो आपने खत्म तबाह बर्बाद कर दिया। वो अपना कहीं नौकरी करने के काबिल रहे, ना कारोबार करने के काबिल रहे, ना मुल्क से बाहर जाने के काबिल रहे। ये ज्यादती है, ऐसा ना करें आप। सही, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये तफरीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन आमिर साहब, बात ये कि जैसे इस बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया, लेकिन अपोजिशन मुखालफत कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको, हम बार बार नेशनल एक्शन प्लान की भी बात करते हैं, सबको एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। तो सियासतदान जिसमें हुकूमत, अपोजिशन, ये क्यों कतराते हैं ऐसे बिल्स पर जहाँ पर इनकी यकजहती की ज़रूरत होती है, यूनिटी की ज़रूरत होती है, वहीं पर ही एतराज़ात सामने आते हैं? आमिर साहब देखें, इस वक्त सबको पता है कि क्या चल रहा है, और अमेरिका ने जो हमारे फील्ड मार्शल का दौरा है उसका नतीजा 2 तरह से आप देख लें कि एक तो BLA को और मजीद ब्रिगेड को उन्होंने दहशतगर्द करार दिया। अब अमेरिका का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया उस पर चलती है। इनके अकाउंट्स भी बंद होंगे। इन्होंने जो क्लेम किए हुए थे, और पाकिस्तान की भरपूर सिफारतकारी काम आई है, जो डोजियर पूरी दुनिया को दिखाए गए, बताए गए, और उन्होंने जो क्लेम किए हुए थे BLA ने दहशतगर्दी के लिए, हमने कराची में भी किए, हमने जाफर एक्सप्रेस पे भी किया। तो जो हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं अमेरिका के साथ, वो मोदी वाली जितनी इंटेलिजेंस की राह की इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर फितनतुल खवारिज, फितनतुल के साथ मिलके जो काम कर रहे थे, वो खासे फंस गए हैं। आपने देखा है कि मुसलसल इन लोगों के जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनको बाकायदा निशाना बना के मारा जा रहा है, और दर्जनों के हिसाब से मारा जा रहा है कि स्टेट के पास अब रियायत का कोई है नहीं मसला। अच्छा, अब आप आ जाएं कि जैसे अभी मैंने बात की पिछले उसमें सेगमेंट में भी,
कि वो सूबाई हुकूमत की मुशावरत से मंजूरी के बाद बाजोड़ में जरगे करने के बाद ये तय हुआ कि जब वो नहीं मान रहे तो उनको फिर मारा जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा। तो लोगों को भी निकाला जा रहे हैं, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए पैसे भी मिलेंगे। जाहिर है कि वो अपने घर छोड़ रहे हैं, मजबूरी में छोड़ रहे हैं। सबकी कोशिश थी कि टीटीपी पीछे हट जाए, वो नहीं हटे बल्कि वो उन्हीं को धमकियां देने लग गए। तो ओवरऑल गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टियां मौजूद हैं, गवर्नमेंट में पीटीआई भी मौजूद है, केपीके में चीफ मिनिस्टर उनके हैं, लिहाजा वो सारे साथ चल रहे हैं। हाँ, ओवरऑल जैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के एम्बिट में कुछ लोग बैठे हुए हैं, सियासतदान, वो बात कर रहे हैं। उनका शुरू से एक मौक़िफ़ रहा है कि जी नहीं, आप बात करें। अब BLA के दहशतगर्द जब बसों से उतार के मुसाफिरों को मारते हैं, और वो उतारते इस तरह है कि कोई नज़दीक गाँव होता है, जैसे ही इतला मिलती है फोर्सेस पहुंचती हैं, हमारे ड्रोन चेक करते हैं, तो वो लोग रिकॉर्ड पे भी मौजूद हैं कि वो खवातीन और बच्चों के जाके घरों में पनाह लेते हैं, उन्हें अपनी असलहे के जोर पे पनाह लेने पे मजबूर करते हैं कि फिर कोलैटरल डैमेज का गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि किसी तरीके से ऐसा हमला न किया जाए जिसमें आम शहरी उसके अंदर शहीद हो जाएं। तो ये इनकी हलाकत के ऑर्डर हैं, शहरी के तो नहीं है। स्टेट को सिर्फ आप अपने आम आदमी के लिए इसलिए जरगे भी किए गए कि इनको निकाले यहां से, और लोगों ने साथ भी दिया। तो जो आवाजें हैं, इख्तलाफ की कोई मसला नहीं है उनका। जमहूरियत में ये सब कुछ होता है, किसी को समझ कभी आती है, किसी को बाद में आ जाती है, लेकिन जो मुल्क दुश्मनी पे उतरे हुए हैं उनके लिए तो नेशनल एक्शन प्लान में कोई जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी शाहिद हमीद साहब, सियासी जमातें एक पेज पर कब आएंगी? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आमिर साहब ने बात की और फैसल साहब ने बात की, अगर नेशनल एक्शन प्लान जो कि 21 नुकाती था उस पर अमल दरामद हो जाता पूरी तरह, तो शायद ही ऐसी सूरत पैदा होती कि एक नया कानून बनाना पड़ता। दूसरी बात इसमें यह है कि कानून कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता। आप नैब के कानून को देख लें, उन्हें जब सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो फिर ज़ाहिर है कि एक तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ और उससे एक मसाइल पैदा होने शुरू हुए। इस कानून को भी अगर आप देखिए, अमेरिका ने कहा नहीं कहा ये एक अलग बात है, लेकिन जाहिर है कि ये हमारी ज़रूरत तो है, क्योंकि जो ये तंजीमें कर रही थी, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में था, या जो कुछ यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में हो रहा है, बाजोड़ में हो रहा है, वज़ीरिस्तान में हो रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान के मफाद में? ज़ाहिर है कि यहाँ पर मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, और उन मसाइल को ख़त्म करने के लिए सख्त किस्म के जो कवानीन हैं उनका वो बनाने भी पड़ते हैं, उनका निफाज भी करना पड़ता है। लेकिन असल बात यह है कि अब ये जो कानून बना है, जो आज कौमी असम्बली ने पास किया है, इसका निफाज कैसे होगा, और क्या उसका कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा, क्या उसका सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं होगा? चेक बनाया जा सकता है, उसके लिए पार्लियामान की सतह पर कमेटी बनाई जा सकती है, जो भी एक तरीक़ेकार बनाया जा सकते हैं, लेकिन कवानीन तो भाग के अब सख्त कवानीन की ज़रूरत तो है। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आमिर साहब ने कहा, कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे बाजोड़ में जो कार्रवाइयाँ इस वक्त हो रही हैं, वो जाहिर है कि उसमें जो PTI है, जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो सेम पेज पर है उनके साथ। भले आप जो इस ऑपरेशन को आप टारगेटेड कार्रवाइयों का नाम दे दें, भले आप कर्फ्यू को 144 का नाम दे दें, लेकिन हैं तो वो वही कार्रवाई तो हो रही है। वहाँ पे शेलिंग भी हो रही है, वहाँ पे जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, और मौका देने के बाद हो रही है, क्योंकि वो उन्होंने 3 जरगे 4 जरगे हुए और उन्होंने इनकार कर दिया। एक और बात बड़ी अहम है, और वो ये है कि दहशतगर्दी के हवाले से हमें जो असल मसला है वो अफगानिस्तान की जानिब से पेश आता है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुसलसल ये बात कर रही है कि वो जरगा लेके जाना चाहते हैं अफगान हुकूमत के पास, ताकि वो अपने जो कल्चर है, हमारा जो एक माहौल है जरगे का, उसके अंदर रहते हुए मामला को हल करें। तो मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को उन्हें एक मौका दे देना चाहिए, एक चांस देना चाहिए, ताकि अगर इस तरीके से मसाइल को हल किया जा सके तो कोई हर्ष तो नहीं है। मेरे ख्याल में इसमें एक मौका देना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को। ठीक है जी, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। एक ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे इसी सवाल पे कि दहशतगर्दी के तदारुक के लिए हमारे सियासतदान कब पेज पर आएंगे। इसी पे राय लेते हैं, इलियास साहब का टेक लेंगे और खालिद क़य्यूम साहब का। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुल्क की सालमियत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक बड़ी पेशरफ जो सामने आ रही है। पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पर हैं दहशतगर्दी के तदारुक के लिए, क्या अब हमारे सियासतदान एक पेज पर कब आएंगे, हम इस पर बात करें। इलियास साहब, आपके ख्याल में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए क्या ज़रूरी है? हम प्लानिंग भी कर लेते हैं मिलकर, जब तक तमाम सियासी कुव्वतें बैठकर बातचीत नहीं करेंगी मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बिल मंजूर भी कर लिया गया। अब ये मुखालफत की क्या वजह हो सकती है जब मुल्क कौम की सालमियत की बात है, ख़ास पर दहशतगर्दी एक ऐसा अंसर है जिससे हर कोई मुतासिर होता है। आपके ख्याल में कब वो दिन कब आएगा, वो मौका कब आएगा जब ये तमाम सियासी जमातें ये सोचेंगी कि ऐसे इशूज़ पर सियासत नहीं करनी चाहिए? इलियास साहब, देखिए जी, हर इन सियासी जमातों को भी देखना चाहिए कि जो वो जिस चीज़
चीज़ पर सियासत करें, जिस पर इख्तलाफ करें वो चीज़ देखनी चाहिए। हर चीज़ पर सियासत में ये नहीं है कि इख्तलाफ करना, हुकूमत अगर कोई काम भी कर रही तो उस पर ये नहीं है कि करना चाहिए, बजाय कि इसको देखना चाहिए मुल्क की सालमियत पहले मुल्क के लिए देखना चाहिए कि मुल्क के जिसमें फ़ायदा नज़र आता है, जो माशी हो, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हो, तो उसके लिए देखने एक पेज पर आना इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुत्तफ़िक होंगे तो बेहतर अंदाज से काम कर सकेंगे। अब ये देख रहे हैं, अब ये जो कानून बनाया गया है कि किसी के लिए, तो उसके लिए ज़ाहिर तरमीम की गई है, तो ज़ाहिर मुफाद के लिए की गई है, तो इसको ये देख रहे हैं, दूसरे पहलू से देखते हैं, उनको अपना फ़िक्र पड़ जाता है कि जी हमें ना करें ऐसा नहीं। इस वक्त देखें ज़रूरत है, इस वक्त मुल्क में ज़रूरत है एक ऐसे इक़दाम करने के लिए कि जो दहशत गर्दी हो रही है उनको रोकथाम करने के लिए ये ऐसे स्टेप्स, बोल्ड स्टेप्स लेने पड़े, क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट हो गए, दहशत गर्द बाज ही नहीं आ रहे, वो किसी मुसल्लह फ़ौज पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। आप देख लें, पाकिस्तान की एक बड़ी फ़तह है कि उन्होंने जो तंजीमें थी जहाँ भारत फंडिंग कर रहा था, उन कदम तंजीमों पर पाबंदी लगवाई है आलमी सतह पर, तो ज़ाहिर है एक बड़ा फ़ायदा है भारत को, इसकी मुंह की खानी पड़ी। भारत की देख लें हर जगह इतनी है कि उन तंजीमों के साथ मिल के पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने की कोशिश और बड़ी हद तक है, क्योंकि उसको देखा उसने कि ये प्रॉक्सी वार इस तरह करके, तो वो इसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाए। और फ़ायदा उठाने के लिए देखें, आप देखिए कि हर मौके पर हर शहरियों को भी, मुसल्लह अफवाज को भी हमला के निशाना का सामना करना पड़ता है। तो ज़ाहिर है इसकी रोकथाम के लिए ये है कि उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दहशत गर्दों के लिए आलमी सतह पर तो कर लिया। फील्ड मार्शल साहब गए, उन्होंने जाके उस पर सारा किया, जो भी एक बड़ी फ़तह खारजा पॉलिसी गवर्नमेंट की, उससे एक फ़ायदा तो ये हुआ कि सब लोगों को पता चला कि भारत की जानिब से दहशत गर्दी की, तो अब दुनिया के सामने क्लियर हो गया कि भारत दहशत गर्दी करा रहा है, फंडिंग वगैरह कर रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान को उसने अपनी दहशत गर्दी का निशाना बनाया हुआ है, तो उसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी है बिल्कुल। जब हमारे सूबों में घुस के, हमारे लोगों के अंदर घुस के फंडिंग करके तो उसको किया है, तो उसकी रोकथाम के लिए करना है। ऑपरेशन से बेहतर है कि जो भी तरमीम करके, जो भी ऑपरेशन, जो भी जिस तरह पहले भी किया, इस तरह किया गया, तो ज़रबे अज़ब के तरह इस तरह जैसे भी किया जाए इसको भरपूर तरीके से। लेकिन इसमें अपोजिशन को ये नहीं देखना तनकीद बराए तनकीद, इस तरह या इस्लाह कोई हो रही है उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इसको देखना है, ऑपरेशन इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क में अगर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, तो इसमें देखने सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान ने पहले दी और अब भी पाकिस्तान ही कुर्बानी दे रहा है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है जो तरमीम की जा रही हैं उसको देखना चाहिए। अपोजिशन कुछ ठीक है बात करे, लेकिन इस तरह जो है कि इसकी रोकथाम ऑपरेशन करने में बिल्कुल उसके सामने आकर डट के खड़े। देखिए अभी पाकिस्तान की पता चला कि रेटिंग अच्छी हो रही है, तो जाहिर है पाकिस्तान अगर इक़्तिसादी तौर पर तरक्की करेगा इसमें मुल्क का फ़ायदा है, इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है। तो जाहिर है इन चीज़ों को जब ये माइनस होंगी, दहशत गर्दी वगैरह, तो आवाम में खुशहाली आएगी। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, जब दहशत गर्दी की जो खबर सुनते हैं तो सरमायाकार पाकिस्तान में आने से एक दफ़ा डरेगा कि जी पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है इन चीज़ों को क्लीन करना। पाकिस्तान ने पहले भी कामयाबी हासिल की, दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया, लेकिन भारत की जानिब से ना सिर्फ वो पाकिस्तान की सरहद को इस्तेमाल करता है बल्कि दूसरे बैरून ममालिक की सरहदों को भी इस्तेमाल करता है। तो जाहिर है उसको इतनी बड़ी शिकस्त हुई है, तो शिकस्त का बदला लेने के लिए वो कुछ नहीं करता। अब तो उनके अपने मुल्क के लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी है वो भारत की तरफ से ही हो रही है। तो इसीलिए ये जो इतनी बड़ी फंडिंग करके और कहीं ना कहीं दहशत गर्दी, धमाके, लोगों को इतना शहीद किया जा रहा है, तो ये जाहिर है पूरी कौम इसके साथ इस वक्त जंग लड़ रही है। तो इसके लिए हमें जो सियासतदान हैं उनको इस तकसीम के अपनी इख्तलाफात को भुला के मुल्क का फ़ायदा सोचना चाहिए। और इसके लिए ये नहीं है कि वो बैठे रहें इस तरह, चारों सूबों के लोगों को, सियासी जमातों को, रीजनल जो जमातें हैं उनको कौमी जमात बन के सोचना चाहिए कि मुल्क है तो वो सब हैं। तो इस तमाम चीज़ों को देखना चाहिए कि जबकि अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें आ रही हैं आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए, तो अब सबको भी मिल के करना चाहिए। तो ये इख्तलाफात भुलाने चाहिए, बजाय कि आपस में इख्तलाफ रखें, मुज़ाकरात करें, वो दूसरी टेबल पर करें, लेकिन मुल्की मामलात में इख्तलाफात इस तरह नहीं होने चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं दहशतगर्दी के तदारुक के लिए हमारी तमाम सियासी जमातें एक पेज पर कब बैठेंगी और कब मिलकर मुल्की सालमियत के फैसलों में तनकीद किए बगैर मामलात को आगे बढ़ाएंगे। खालिद क़य्यूम साहब, ये अच्छी बात है कि डिस्कशन होनी चाहिए,
चाहिए, तनकीद भी होनी चाहिए, हुकूमत को भी सुननी चाहिए ऑपोजिशन की कि ऑपोजिशन का क्या पॉइंट है। लेकिन जिस तरह से अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, उन्होंने मुखालफत भी की है कि इस कानून ने हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम बना दिया, तो क्या आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा गैप रह गया कि पहले एतमाद में नहीं लिया गया, या ये वो ऑपोजिशन का जो वतीरा है कि एक तनकीद की जाती है, तो क्या ऐसे मामलात में ये दुरुस्त तरीक़ाकार है? देखिए, ये जो 2-3 मामलात आपस में जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर 4 रोज़ा जो पाक भारत जंग थी उसमें पाकिस्तान को जिस तरह फतह मिली और इंडिया को बदतरीन ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज जो भारत की जो प्रॉक्सीज़ हैं और फितनातुल हिंद हैं, उनको कुचलने का फ़ैसला किया और उनके ख़िलाफ़ जो है सख्त एक्शन का फ़ैसला किया। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक बड़ी कामयाबी जो है वो मिली कि अमेरिका की तरफ से जो मुज़ाकरात हुए वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे के हवाले से, और ख़ास तौर पर अमरीकी महकमा ख़ारजा की तरफ से हमारे फील्ड मार्शल के दौरा अमरीका के दौरान जो BLA और मजीद ब्रिगेड को जो है वो आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने का फ़ैसला किया गया। और उससे अगले रोज़ जो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए, उनके नतीजे में जो मुश्तरका आलामिया जारी हुआ, उसमें पहली बार देखिए, मुज़ाकरात तो पहले भी होते रहे हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, और तावन भी पाकिस्तान का और अमेरिका के इस मामले पर रहा है इनके ख़ात्मे के लिए। लेकिन पहली बार अलामिये के अंदर BLA और मजीद ब्रिगेड का नाम लेकर जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की गई, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इंडोर्स किया गया। और तो फिर इसी सिलसिले में जो है ये जो कानून साजी जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट में हो रही है, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि दहशतगर्दों पर जो है वो सख्त हाथ डाला जाए। और इस खित्ते के अंदर ख़ास तौर पर देखिए, बलूचिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का मुआशी और खुशहाली और तरक्की का जो हब है, वहाँ पर अगर अमन होगा तो आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है, जो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो माइंस एंड मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो और इस हवाले से दीगर शोबों में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको महफूज बनाने के लिए भी दहशतगर्दों को कुचलना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन ये बेहतर होता कि 2014 की तरह जब नेशनल एक्शन प्लान बनाया जा रहा था, तो उस वक्त भी पार्लियामेंट के अंदर एक कंसेंसस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो पैदा हुआ, और उसके नतीजे में जो है वो 20 नुकाती जो नेशनल एक्शन प्लान है वो इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो तरतीब दिया गया। और कानून साजी के ज़रिए आपको याद होगा कि खुसूसी अदालतें भी बनाई गई। तो इसी तरह का अगर इस वक्त भी माहौल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होता, इत्तफ़ाक़ राय से कानून साजी होती, तो उससे बेहतर जो है वो माहौल और फ़ज़ा जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन कुछ मसाइल हैं, क्योंकि देखिए कि PTI और JUI के जो हैं वो KP के अंदर जहाँ पर जो है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जंग चल रही है, और बलूचिस्तान के अंदर उनके वहाँ पर अपने सियासी मफादात भी हैं। शायद हो सकता है कि इन मफादात के पेश नज़र वो किसी किस्म का जो बड़ा ऑपरेशन है उससे शायद थोड़ा वो ग्रेस करते हों, यही वजह हो सकती है। वरना मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को कौमी मफाद में, मुल्क के मफाद में इत्तफ़ाक़ राय से जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा होना चाहिए। सही जी। फैसल साहब, एक ज़िमनी सवाल, जिस तरह से ये बात भी कर रहे हैं, खालिद क़य्यूम साहब भी बात कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को मुल्की मफाद में डट कर खड़े होना चाहिए, तो ख़ासतौर पर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एंगल है, ना वो बात करना चाहते हैं ना हुकूमत करना चाहती है, तो ये तो अब वही फॉर्म 45-47 की एक जो जंग है, तो इस सिचुएशन में ये क्योंकि बड़ी पार्टीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसमें है शामिल, क्या आपको लगता है कि ये मिलकर मुल्क की कॉज के लिए बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आपस में? देखिए, आप पॉलिटिकल तहरीक इंसाफ से आप इख्तलाफ कर सकते हैं ना, लेकिन तहरीक इंसाफ कोई पाकिस्तान दुश्मन जमात तो बहरहाल नहीं है। और जो दहशतगर्दी है एक अफरेब की शक्ल में पाकिस्तान को जो है वो निगल रही है। अगर ऐसा कोई ऐसा बाइख्तियार फोरम है जहाँ पे सारी सियासी जमातों को बुलाया जाता है, एक फैसला कुन फोरम है जहाँ
फैसला साजी का इख्तियार है जिस फोरम के पास, उसमें तहरीक इंसाफ को इस मसले पे तो लाजमी तौर पे शिरकत करनी चाहिए, इस एक निकाती एजेंडे पे तो शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि ये दहशत गर्दी जो है ना वो किसी एक इदारे का या किसी एक इलाके का मसला नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है ना। हम एक लम्हे के लिए सोच लेते हैं कि पाकिस्तान के एक सूबे के 10% हिस्से में दहशत गर्दी हो रही है। अगर आज आपने उस दहशत गर्दी को पूरी शिद्दत के साथ कंट्रोल नहीं किया तो पाकिस्तान के वो इलाके जो मुकम्मल तौर पर पुरअमन है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, कराची हो, तो वो भी कल महफूज नहीं रहेंगे। वक्त खत्म हो गया जी, वक्त खत्म। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।